लेकिन बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ रजनीश जी कि राहुल गांधी को बाबा विश्वनाथ बचाए रखें इन नरभक्षियों से, इन दंगाइयों से, इन नफरतबाजों से। ये तो बम से मार सकते हैं, ये आतंकवादी हमला करा सकते हैं। इनका आरएसएस का जो टुकड़ा है, गैंग है, वो लगा हुआ है किनारे किनारे। कभी भी उस मासूम आदमी को यात्रा मार है दिया कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक है, बड़ी लंबी यात्रा रही। और लंबी यात्रा के बाद जैसे ही यूपी में इंटर करते हैं तो ये आ जाता है, उभर करके खबर आ रही है कि उनके ऊपर जान का खतरा है। उत्तर प्रदेश में इतनी सशक्त सरकार है, कानून व्यवस्था इतनी टाइट है, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर, तमाम जो है योगी बाबा का कैबिनेट, इनके नेताओं के भाषा और भावनाओं को आप समझते हैं क्या? विदेशी ताकतें भी कह रही हैं कि नहीं, राहुल गांधी इज द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को अपनी काबिलियत को उठाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे पे काम करना होगा, नहीं तो राहुल गांधी एक ऐसा आंधी बन करके निकल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के समंदर से कि पूरा का पूरा भाजपा का कुनबा उस आंधी में तबाह हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के हम जनपद वाराणसी में हैं और जनपद वाराणसी आप सभी लोग जानते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और आज हम बनारस में उपस्थित हुए हैं और सौभाग्य हमारा इस बात का है कि इस बार नववर्ष 2023 में मैं पहली वीडियो आपके बीच में करके आज भेज रहा हूँ। सर्दियों का मौसम है और ज़बरदस्त तरीके से सर्दी बनारस में भी है। और बनारस में जब सर्दियों के मौसम में आप आएंगे तो हमारे देखिए ठीक दाहिनी तरफ चाय का स्टॉल है और चाय के स्टॉल पर इतनी ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी। और वैसे भी बनारस में चाय और पान बड़ा मशहूर है। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ एक शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट की बात करें तो अपनी बात को बड़ी प्रखरता से, बड़े जो है प्रखर होकर के अपनी बात को रखते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ब्लेम भी लगते रहते हैं। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं और बनारस वाले मिश्रा जी अभी कुछ अस्वस्थ चल रहा है। देखिए इनके हाथ में चोट भी है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस समय एक बड़ी जबरदस्त वीडियो वायरल हो रही है, खबर वायरल हो रही है कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पर खतरा बना हुआ है। इतना जबरदस्त खतरा बना हुआ है जिस पर बयान कल देखा हमने बनारस वाले मिश्रा जी का आया। तो आज हम इनसे मिलने के लिए आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सन 2023 आपके इस चैनल जन आदर्श जो चैनल है, ये जो गरीब गुरबों और आम लोगों की भावनाएं और आवाज़ को उठाते हैं आप, और गाजीपुर की धरती पर, क्रांतिकारी धरती पर आप जैसा रजनीश जी पत्रकार अगर वहाँ से बोलते हैं तो हम जैसे एक्टिविटिस्ट भी आपको देखते हैं। तो जन आदर्श का यह रुतबा बरकरार रहे और सन 2023 में जन आदर्श चैनल और रजनीश जी जैसे पत्रकारों को भारत सरकार सम्मानित करे, हम जैसे लोगों की भावनाओं को आप विश्व पटल पर रखें, यही उम्मीद है। बाबा विश्वनाथ आपको तरक्की दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि हमने लगातार देखा है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, खास करके मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का आज की जो यात्रा है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक है, बड़ी लंबी यात्रा रही। और लंबी यात्रा के बाद जैसे ही यूपी में इंटर करते हैं तो ये आ जाता है, उभर करके खबर आ रही है कि उनके ऊपर जान का खतरा है। उत्तर प्रदेश में इतनी सशक्त सरकार है, कानून व्यवस्था इतनी टाइट है और उसमें जान का खतरा बना हुआ है। और ऐसा बनारस वाले मिश्रा जी भी कह रहे हैं। देखिए, जान का खतरा वाकई बना हुआ है। आपने कहा उत्तर प्रदेश सशक्त है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्ती में सरकार का जो मुखिया बैठा है वो तो अपराधी बैठा हुआ है। सरकार का जो मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसका तो बैक रिकॉर्ड अपराधियों का है, दंगे का है, बलवे का है, हत्या का है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस रिकॉर्ड कह रहा है। और उत्तर प्रदेश में दोबारा जब सरकार बना तो पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे थे जिन्होंने अपने मुकदमे को खत्म कराया और पूरी तरीके से जो एजेंडा चलता है तो माफियाओं का चलता है। तो राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, भारत जोड़ने निकला है। सरकार से खतरा है, सरकार ही तो मरवा देगा, भाजपा से ही तो खतरा है।
भाजपा मरवा डालेगी राहुल गांधी को। और इसलिए मरवा डालेगी कि जितने भी गांधी परिवार में हत्या हुए हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सब आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोगों का जो है हाथ रहा है। महात्मा गांधी को किसने मारा? नाथूराम गोडसे ने मारा। विचारधारा कहाँ से प्रेरित था? जनसंघ आरएसएस से था। इंदिरा गांधी जी जब संघर्ष कर रही थी इस देश के अंदर अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से, तो उनका निजी संबंध और उनका निजी समर्थन खालिस्तानियों को उस समय के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेताओं का था। राजीव गांधी की जब लिट्टे वालों ने हत्या कर दी, श्रीलंका और लिट्टे प्रभाकरण ने बम से उड़ा दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिठाई बांटी। और आज राहुल गांधी जी देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम लेकर के आज कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं, तो इनको तिलमिलाहट है, इनको बौखलाहट है। ये नफरती लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि दंगाई और हिंसा के लोग हैं। 8 साल में हमारे देश के अंदर किसी भी वाजिब मुद्दे पे तो बात हुआ नहीं। पत्रकार, हिंदू और मुसलमान पर बात हुआ, हनुमान जी पर बात हुआ, राम पर बात हुआ, पाकिस्तान पर बात हुआ, इमरान पर बात हुआ, और कोई वास्तविक एजेंडे पर तो बात हुआ नहीं। तो पूरी तरीके से राहुल गांधी को खतरा है रजनीश जी। और मुझे ये लगता है, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में इसी तरीके से जब यात्रा एंट्री हुई थी तो बम से उड़ाने का धमकी लेटर बम मिला था कि नहीं मिला था? धमकी मिला था। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर, तमाम जो है योगी बाबा का कैबिनेट, इनके नेताओं के भाषा और भावनाओं को आप समझते हैं क्या बोलते हैं? जिस महिला को आपके घर, हमारे घर, या आपके शहर, या आपके प्रदेश, या आपके देश में अगर कोई बाहरी महिला हमारे देश प्रदेश और हमारे घर का लड़का अगर शादी करके लाता है तो वो बहू मानी जाती है, बहू और बेटियों का सम्मान किया जाता है। लेकिन सोनिया गांधी को क्या बोलता है हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, बार बाला। यह नफरत का भाव और नफरत की भाषा इस बात को दर्ज कराती है कि गांधी परिवार को सबसे ज्यादा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से खतरा है और राहुल गांधी को मार देंगे सब। इसलिए हम देश के साथ कहना चाहते हैं, देश के लोगों, पुलिस के ऊपर नहीं विश्वास है, सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी के तोता बने बैठे हुए हैं ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन के लोग, ये हत्यारे लोग हैं। और इनकी आंखों में मोहब्बत का पैगाम देने वाला राहुल गांधी चुभ रहा है। रजनीश जी, मिश्रा जी, एक बात कहेंगे, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से खतरा हो, किसी को सरकार ही मरवाना चाहती है। योगी जी को बता रहा है कि योगी जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के जो है उसमें मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो अभी इतना बड़ा जो है मामला और इतना बड़ा ब्लेम लगता है सरकार के ऊपर कि भाई सरकार से ही राहुल गांधी के ऊपर खतरा है, मंडरा रहा है उत्तर प्रदेश में जैसे आते हैं। तो नहीं है खतरा तो फिर टी शर्ट पर काहे बात करते हो बिलबिला के? काहे चप्पल पर बात कर रहे हो बिलबिला के? काहे हर प्रदेश में चुनाव में जाकर के राहुल बाबा चिल्ला रहे हो? देखो नेता, देखो भैया पत्रकार, इस बात को समझो, हमसे आपसे नफरत है तब भी हमारा जुबान भाषा खराब होगा कि नहीं होगा? तो फिर जब जुबान हमारा खराब है आपके प्रति, भाषा हमारी खराब है आपके प्रति, तो हमारी भावनाएं भी खराब है। और अंदेशा तो लगाएगा ना आदमी, अंदेशा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हम अंदेशा लगा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी मारे जाते हैं इस देश के अंदर मोहब्बत और पैगाम, अहिंसा और प्रेम और शांति और सद्भाव के रूट पर, रास्ते पर, तो उसमें सबसे बड़ा उनकी हत्या करने की साजिश अगर कोई रचेगा तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और पूरा भाजपा के नेता मार डालेंगे राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इससे पहले राहुल गांधी को बहुत सशक्त और बड़ा कुशल नेतृत्व का नेता नहीं माना जा रहा था कि वो कुशल नहीं है राजनीति में, मतलब उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको क्या लगता है कि पूरे देश में एक नई ऊर्जा आ गई है? राहुल गांधी से ये जो अपने को कहते थे कि बड़ी मजबूत सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर जो है पार्टी हो गई है, तो वो राहुल गांधी से घबरा गई। देखिए एक बात हम आपको बताएं,
बौखलाहट तो पत्रकार आप देख ही रहे हैं भाजपाइयों का और भाजपा के आईटी सेल का, भाजपा के नेताओं का। तिलमिलाहट तो आप देख ही रहे हैं। तो बौखलाहट तिलमिलाहट तो तब्बे आपको होगा जब आपके हृदय में, आपके मन मिजाज मस्तिष्क में उस आदमी की बढ़ती हुई लोकप्रियता होगी। काहे बिलबिला रहे हैं भाजपा के लोग? भारत जोड़ो यात्रा से क्या दिक्कत है? हम अभी राहुल गांधी जी सबको निमंत्रण भेजे हैं, भाजपा के भी नेताओं को कहे हैं कि भारत जोड़ने का अभियान चल रहा है। अगर हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्या है? कह रहे हैं टूटा है कब का था। हम कह रहे हैं हिंदुत्व कहाँ खत्म हो गया था भारत से कि हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है भाजपा? हमको इसका जवाब दो पत्रकार भैया। हिंदुत्व खत्म हो गया था, हिंदू मर गए थे, हिंदू का नया वर्जन आया है 14 के बाद। हम लोग तो थे ना, आप भी हिंदू हैं ना? 14 से पहले थे कि नहीं हिंदू? हम भी थे हिंदू। तो फिर 14 के बाद है कैसा हिंदुत्व की बल्कि लड़ाई आ गई? भाई हिंदू और हिंदुत्व की बात चल भाजपा कर रही है ना, वैसे ही भारत में और भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है तो उसमें करना चाहिए ना, उसमें भाई भाजपा वालों को भी आना चाहिए। तो ये तो आप समझिए ना कि पूरी तरीके से खराब है, पूरी तरीके से खराब हैं और पूरी तरीके से बिगड़े हुए लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना पत्रकार भैया, अब खात्मे के तरफ जा रहे हैं। इनका घबराहट और इनका बौखलाहट ये बता रहा है कि इनकी ज़मीन खसक रही है। और विदेशों में जाके पता करिए कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी में विदेश में भी किस नेता को ज़्यादा पसंद किया जाता है, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से, आत्मशक्ति के रूप से और आत्मसाती जो प्रवृत्तियां हैं, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय तिरंगा का महत्व है। इन दोनों नेताओं में, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी में, किस नेता के पास है सबसे ज़्यादा शख्सियत, सफलता? और राहुल गांधी को विदेशी ताकतें भी कह रही हैं कि नहीं, राहुल गांधी इज़ द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को अपनी काबिलियत को उठाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे पे काम करना होगा, नहीं तो राहुल गांधी एक ऐसा आंधी बन करके निकल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के समंदर से कि पूरा का पूरा भाजपा का कुनबा उस आंधी में तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और सरकार कांग्रेस और राहुल गांधी को बनाने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये बुखार जो है ना सरकार बनाने का, वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। कांग्रेस का कोई एक प्रधानमंत्री बताइए कि जो चुनाव के समय में जा करके पद पे रहते हुए कांग्रेस का प्रचार किया हो? कभी देखा है 70 साल में? तर्क सोचो पत्रकार, विचार लाओ, बहस करो और सकारात्मक करो। अच्छा 24 में क्या लगता है बदलाव आएगा? हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा, कुछ हो जाएगा। बनारस वाले मिश्रा जी लड़ रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, कांग्रेस में नहीं है बनारस वाले मिश्रा जी, लेकिन नेता की बात होगी, भारत की बात होगी, विचारधारा की बात होगी, तो जो अच्छा लगेगा उसको कहेंगे। हम कह रहे हैं आप अच्छे हैं ना 8 साल में? हाँ, यही था कि जो आपका बैंक बैलेंस 1 लाख था अब वो -5 रुपया हो गया होगा। देश के प्रति आप वफादार थे, हर आदमी दिया ना भाई नातित रिश्तेदार कोरोना में कुत्ता न लाश लोचा है। भाजपा को वोट दिए ना, आप लोग बनाए ना, 24 में बन जाएगा एक बार और तो क्या हो जाएगा? अरे यही होगा कि जो घर अभी घर और जगह जमीन खेत बाड़ी जो पूर्वजों का बचा है वो भी सरकार को बेच देंगे, इतना न होगा। मर तो नहीं न रहे हैं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके से लूट इस देश में बरकरार रखें, नफरत बरकरार रखें, हिंसा और दंगा और जातिवाद और मजहबवाद की लड़ाई बरकरार रखें, और राहुल गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके एक ऐसा चिराग बने कि बिना शासन बिना सत्ता के जनता ये कह दे, भारत की आवाम ये कह दे, भारत का एक एक नागरिक कह दे कि राहुल गांधी तुम इस देश के तस्वीर हो, तुम इस देश की ताकत हो, तुम इस देश की उम्मीद हो, तुम इस देश की महापुरुष हो, तुम इस देश के लिए जो है सबसे बड़े संविधान के रक्षक हो। ये जनता कहेगी और रजनीश जी आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे। कांग्रेसी हम नहीं हैं, लेकिन प्रवृत्ति और उनकी विचारधारा के आधार पर इस बात को हम कह रहे हैं। और राहुल गांधी को बचाओ पत्रकार, मार डालेगा भाजपा, कहिए इस बात को। देखो इस देश में कोई भी मर जाएगा, तकलीफ होगा। अच्छा एक बात बताओ,
भाजपा वाले के कहने पर तो राहुल गांधी मुसलमान हो नहीं जाएंगे, पारसी हो नहीं जाएंगे, पादरी हो नहीं जाएंगे, खालिस्तानी हो नहीं जाएंगे। है तो उसका डीएनए हिंदू का, गांधी लगाया है, राहुल हिंदू नाम है, गांधी हिंदू टाइटल है। यार अगर हिंदू और हिंदुत्व की असली इज्जत भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करते हैं या करेंगे हिंदुत्व का, तो राहुल गांधी का जाकर के नरेंद्र मोदी जी को पैर छूना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम्हारे जैसा विपक्ष का नेता और तुम्हारे जैसा शख्सियत राहुल गांधी वाकई भारत के अंदर होना चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा से मेरा गर्व, मैं गर्व करता हूं। नरेंद्र मोदी को ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि राहुल गांधी जैसा नेता इस देश के लिए सौभाग्य से प्राप्त होता है और विपक्ष में ही रहें, कोई सत्ता शासन सत्ता की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोग तो ये चाहते हैं देश के अंदर अमन हो, शांति हो, प्रेम हो और सौहार्द हो। इस पर आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। लेकिन बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ रजनीश जी कि राहुल गांधी को बाबा विश्वनाथ बचाए रखें इन नरभक्षियों से, इन दंगाइयों से, इन नफरतबाजों से। ये तो बम से मार सकते हैं, ये आतंकवादी हमला करा सकते हैं। इनका आरएसएस का जो टुकड़ा है, गैंग है, वो लगा हुआ है किनारे किनारे। कभी भी उस मासूम आदमी को मार दिया जाएगा और देश का एक जलता हुआ चिराग बुझ जाएगा।